हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज हम आर.एस. अग्रवाल का प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 24 तक का सॉल्यूशन करेंगे और क्वेश्चन सेट का पीडीएफ आपको एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अ ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग पासेस ए पोल इन 24 सेकेंड। मतलब एक 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो कि 24 सेकेंड में एक पोल को क्रॉस करता है। पोल को क्रॉस करने का मीन्स ट्रेन का जो खुद का लेंथ है वही क्रॉस करना। तो यहां से हम ट्रेन का वेलोसिटी निकाल सकते हैं। v इक्वल्स टू हमारा s बाई टी होता है। s हमारा ट्रेन का लेंथ 240 मीटर और टाइम 24 सेकेंड दिया हुआ है, तो 24 दिस इक्वल्स टू 10। यूनिट क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड। ये हमारा ट्रेन का वेलोसिटी आ गया। उसके बाद क्या कहा, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म। मतलब हमें एक t का वैल्यू निकालना है किसमें, जब वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा जिस प्लेटफॉर्म का लेंथ 650 मीटर होगा। अब प्लेटफॉर्म क्रॉस करने का मतलब क्या है, ट्रेन का लेंथ प्लस वो जो प्लेटफॉर्म है उसका लेंथ, दोनों का मिला के जितना लेंथ होता है वो क्रॉस करना। तो टोटल डिस्टेंस s इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, 240 प्लस 650 दिस इक्वल्स टू 890 मीटर हो गया। अब हमसे क्या पूछा, टाइम कितना लगेगा, और ट्रेन का जो वेलोसिटी वो है हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो t इक्वल्स टू हमारा s बाई वी होता है जो कि 890 डिवाइडेड बाई 10, 00 कट गया तो 89 सेकेंड, जो कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13, अ 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासेस ओवर अ ब्रिज एट a स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। इफ इट टेक्स 36 सेकेंड्स टू क्रॉस द ब्रिज, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज। ब्रिज का लेंथ कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिज का लेंथ हम x एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और ट्रेन का जो लेंथ वो 50 मीटर दिया है, तो ब्रिज का लेंथ हमारा x, ट्रेन का लेंथ हमारा 50 मीटर और स्पीड क्या दिया हुआ है, v इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आवर। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, मीटर पर सेकेंड में। अब क्यों करेंगे, देखो जो आंसर हमारा दिया हुआ है वो मीटर में दिया हुआ है, तो किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे हमें आंसर लाना है उस हिसाब से ही हम यूनिट यूज करेंगे। तो यहां हम क्या करेंगे, ये कन्वर्शन में क्या होगा, 30 इंटू 5 बाई 18 मीटर पर सेकेंड। अब इसको कैलकुलेट करो, 6 से डिवाइड करो तो 3 और ये हो जाएगा 5, तो 25 बाई 3 मीटर पर सेकेंड हो गया हमारा वेलोसिटी। उसके बाद क्या कहा, इट टेक्स 36 सेकेंड टू क्रॉस द ब्रिज। तो t टाइम हमारा 36 सेकेंड दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या कहा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज। अब देखो हमारे पास s, v एंड t तीनों वैल्यू है, हम फॉर्मूले में डाल देते हैं। s इज इक्वल टू v इंटू टी। s का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि उस ट्रेन ने एक ब्रिज क्रॉस किया, मतलब ट्रेन का लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ, ये दोनों मिला के टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। दैट इज x इज इक्वल टू हम पुट करेंगे x प्लस 50 मीटर एंड इक्वल्स टू वेलोसिटी हमारा 25 बाई 3 एंड टाइम हमारा 36 सेकेंड। इससे इसको डिवाइड कर दो तो 12 इंटू 25 दैट इज 300, तो x इज इक्वल टू हमारा 250 आ गया। देखो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14, अ ट्रेन टेक्स 5 मिनट्स टू क्रॉस ए टेलीग्राफिक पोस्ट, then the time taken by another train whose length is just double of the first train and moving with the same speed to cross a platform of its own length is। तो सबसे पहले तो यहाँ पे दो ट्रेन है। एक ट्रेन क्या करा, 5 मिनट में एक टेलीग्राफिक पोस्ट को क्रॉस करा, मतलब उसका खुद का जो लेंथ है वही क्रॉस करने में उसको 5 मिनट लगता है। तो जो फर्स्ट ट्रेन है उसको हम ए नाम दे देते हैं और दूसरा ट्रेन को हम बी नाम देते हैं। ए ट्रेन का लेंथ, ठीक है, लेंथ LENG में शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसको x एज्यूम कर लेते हैं। तो बी ट्रेन का लेंथ क्या होगा, जस्ट डबल ऑफ द फर्स्ट ट्रेन दैट इज 2x, और इसने क्या करा, एक प्लेटफॉर्म ऑफ इट्स ओन लेंथ को क्रॉस करा, मतलब ये अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है उसका लेंथ भी 2x हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब क्या किया, खुद का लेंथ को मतलब टेलीग्राफिक पोस्ट को 5 मिनट में कवर किया, तो यहां से हम v निकाल लेंगे। v इक्वल्स टू क्या होता है, s बाई टी दैट इज x बाई 5, ये हमारा मीटर पर मिनट, ठीक है, x को हम मीटर में एज्यूम किए। उसके बाद क्या कहा,
टाइम टेकन बाय अनदर ट्रेन हुज लेंथ इज जस्ट डबल ऑफ इट्स फास्ट ट्रेन एंड मूविंग विद द सेम स्पीड। अब बी ट्रेन का स्पीड भी क्या है, x/5 है, और उसने क्या करा, ब्रिज को प्लस ट्रेन के खुद के लेंथ मिला के जितना डिस्टेंस है वो कवर किया। तो s इज इक्वल टू हमारा 4x है, t इक्वल्स टू हमें कितना है वो निकालना है, और वेलोसिटी हमारे पास ऑलरेडी है। तो t इक्वल्स टू s/v दैट इज 4x डिवाइडेड बाई x/5, दिस इक्वल्स टू 4x/x इंटू 5, x और x कैंसिल हो गया, दिस इक्वल्स टू 20 मिनट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द लेंथ ऑफ द ब्रिज which a train 130 meter long and traveling at 45 km per hour can cross in 30 second is। तो ब्रिज का लेंथ निकालना है, इसको हम x एज्यूम कर लेते हैं, और ट्रेन का लेंथ 130, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 130, t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30 सेकेंड, एंड वेलोसिटी हमारा 45 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करना पड़ेगा, v इक्वल्स टू 45 इंटू 5/18, 9 से डिवाइड करो 2, यहां आएगा 5, तो 25/2 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, तो x प्लस 130 इक्वल्स टू, मतलब s इज इक्वल टू vt में पुट कर रहा हूं, v हमारा 25/2 इंटू टाइम 30, 2 से डिवाइड करो तो 15 इंटू 25 हमारा 375 होता है, और यहाँ पे x प्लस 130, तो x इज इक्वल टू 375 माइनस 130, यहां पे आ गया 5 4 2, तो देखिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16, अ ट्रेन 800 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर पर आवर। इफ इट क्रॉसेस अ टनल इन 1 मिनट देन द लेंथ ऑफ द टनल। तो देखिए सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, इसको आप सॉल्व करके आंसर कमेंट कर दीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसको आसान कर देता हूं। देखिए ट्रेन का लेंथ 800 मीटर है और टनल का x एज्यूम कर लीजिएगा, तो टोटल s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 800 प्लस x हो जाएगा। वेलोसिटी आपको दिया हुआ है कितना 78 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में करने के लिए इंटू 5/18। ठीक है, उसके बाद क्या कहा, देखिए 1 मिनट में क्रॉस किया, t इज इक्वल टू 60 सेकेंड, पूरा वैल्यू आ गया, यहां से खाली x का वैल्यू निकालना है। कौन से फॉर्मूले में डालेंगे, s इज इक्वल टू vt। तो इसको सॉल्व करके आंसर जरूर कमेंट में डालिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17, अ ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 27 सेकेंड। तो देखिए आसान सा क्वेश्चन है, t इक्वल्स टू 27 दिया हुआ है, स्पीड v हमारा 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा 200 मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन, x एज्यूम कर लो, तो s इज इक्वल टू x प्लस 200, v हमारा इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, 60 इंटू 5/18, तो 6 से डिवाइड करा तो 3 और ये 10, तो 50/3 मीटर पर सेकंड। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, x प्लस 200 इक्वल्स टू s इज इक्वल टू v इंटू टी, v हमारा 50/3 इंटू टाइम हमारा 27, 3 से डिवाइड करो 9, तो ये हमारा 450, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 250, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18, a train running at a speed of 90 km per hour crosses a platform double of its length in 36 seconds. What is the length of the platform? तो सिमिलर क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि ये आप सॉल्व कर पाएंगे, थोड़ा सा भी हेल्प की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मैं सिखा रहा हूं अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखे हैं तो इसको जरूर सॉल्व कर पाएगा, और इसको सॉल्व करके आंसर को जरूर कमेंट में डाल दीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19, अ ट्रेन लेंथ 150 मीटर्स टेक 40.5 सेकेंड्स टू क्रॉस ए टनल ऑफ लेंथ 300 मीटर। चलिए इसको सॉल्व करा ही देता हूं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। तो जो आंसर आएगा उसको हमें किलोमीटर पर आवर में लाना पड़ेगा। सबसे पहले ट्रेन का लेंथ क्या है 150, ठीक है, टाइम कितना लगा 40.5, t इक्वल्स टू 40.5 सेकेंड, क्रॉसेस ए टनल ऑफ लेंथ 300 मीटर। जो टनल है, ठीक है, TOR लिख रहा हूं मैं, ये 300 मीटर है। व्हाट इज द स्पीड, तो हमें v का वैल्यू निकालना है,
v इक्वल टू क्या होता है s बाई टी। s कितना होगा ट्रेन का लेंथ प्लस टनल का लेंथ, दैट इज 450 हो जाएगा, है ना। 450 डिवाइडेड बाई टाइम हमारा 40.5। ये हमारा किस में आया, देखिए ये सब सेकेंड और मीटर में था, तो ये हमारा मीटर पर सेकेंड में आया, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। तो 450 बाई 40.5 इंटू मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर, बिग यूनिट में ले रहा हूं, मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हटा दो, यहां पे 0 लगा दो। अब क्या करो 5 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये हमारा 900 हो गया। अब 9 से इसको डिवाइड करो तो 100 और इसको 9 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा पहले तो 4, 36, 45, 5, ठीक है। फिर से 9 से डिवाइड करो, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, इस 5 से 100 को काटो तो 20 इंटू 2 दैट इज 40। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20, अ 280 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म थ्राइस ऑफ इट्स लेंथ इन 50 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो v तो हमें निकालना है, वो भी किलोमीटर पर आवर में, और ट्रेन का लेंथ 280। सबसे पहले ट्रेन का लेंथ दिया है 280 मीटर, ठीक है। ए प्लेटफॉर्म थ्राइस ऑफ इट्स लेंथ, तो प्लेटफॉर्म का लेंथ 3 इंटू 280 हो जाएगा, है ना। 50 सेकेंड में क्रॉस करता है, t इक्वल्स टू 50। अब टोटल डिस्टेंस कितना क्रॉस किया, ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ, मतलब एस इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 4 इंटू 280। एस इज इक्वल टू क्या होता है v इंटू टी, v इंटू टी हमारा 50, तो v इक्वल्स टू 4 इंटू 280 बाई 50। इसको 5 से डिवाइड कर दो, क्या आया 4 इंटू 28 बाई 5। ये किस में आया, ये हमारा मीटर पर सेकेंड में आया। अब इसको क्या करेंगे किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करके आंसर को कमेंट कर दीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21, a train passes a station platform in 36 seconds and a man standing on a platform in 20 seconds. If the speed of the train is 54 km per hour, what is the length of the platform? तो प्लेटफॉर्म का लेंथ हम 1 से अज्यूम कर लेते हैं और ट्रेन का स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर, तो v इक्वल्स टू 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 54 इंटू 5 बाई 18 से इसको डिवाइड करो तो 3, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारा ट्रेन का स्पीड। अब इसने 20 सेकेंड में अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, मतलब ट्रेन का जो खुद का लेंथ है वही क्रॉस किया, तो ट्रेन का लेंथ क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू वेलोसिटी हमारा 15 और टाइम कितना लगा 20 सेकेंड, ट्रेन के खुद का लेंथ को क्रॉस करने में 20 सेकेंड लगा, तो दिस इक्वल्स टू 300। तो ट्रेन का लेंथ, ये जो एस आया ये हमारा लेंथ ऑफ ट्रेन है, ठीक है। ट्रेन का लेंथ 300 आ गया। उसके बाद प्लेटफॉर्म का लेंथ निकालना है, तो इस बार जो एस होगा वो क्या होगा, जो प्लेटफॉर्म का लेंथ है प्लस जो ट्रेन का लेंथ है। प्लेटफॉर्म का तो हमने 1 से अज्यूम किया और ट्रेन का 300 अभी हमने कैलकुलेट किया, तो यहां पे हो गया। और ट्रेन का वेलोसिटी तो सिमिलर ही 15 रहेगा, और उसको टाइम कितना लगा, देखिए प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 36 सेकेंड लगा, तो t इक्वल्स टू हमारा 36। तो यहां से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, x प्लस 300 इज इक्वल टू 15 इंटू 36, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 15 इंटू 36 क्या हो जाएगा, तो दिस इक्वल्स टू हो जाएगा 360 प्लस 180, दैट इज 0, 4 एंड 5, ये हो गया। तो यहां से x का वैल्यू क्या आ रहा है, 540 माइनस 300 दैट इज 240। तो देखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22, ट्रेन ए क्रॉसेस a stationary train B in 50 seconds and a pole in 20 seconds with the same speed. The length of the train A is 240 meter. What is the length of the stationary train B? तो एक्चुअली क्या हुआ, प्लेटफॉर्म में एक ट्रेन रुका हुआ था और एक दूसरा ट्रेन आया। दूसरा ट्रेन ने, मतलब ट्रेन ए जो है उसने क्या करा, रुका हुआ ट्रेन बी को क्रॉस किया, कितने में 50 सेकेंड में। और जो एक पोल है, एक्चुअली जो मीनिंग बता रहा है कि ट्रेन ए का जो खुद का लेंथ है वो 20 सेकेंड में क्रॉस किया, और बी ट्रेन का लेंथ प्लस ए ट्रेन का लेंथ दोनों का एक साथ क्रॉस किया 50 सेकेंड में।
with the same speed. The length of the train A is 240 meter. What is the length of the stationary train? इसको हम एक से assume कर लेते हैं. अब यहां से देखिए ट्रेन A का वेलोसिटी निकालेंगे. V ऑफ ट्रेन A ये क्या हो जाएगा, क्योंकि उसने एक पोल को क्रॉस किया, मतलब खुद के लेंथ को क्रॉस किया, तो एस क्या हो जाएगा, उसका लेंथ 240, तो 240 डिवाइडेड बाई कितने टाइम लगाया 20 सेकेंड, दैट इज 20. दिस इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकेंड आ गया. अब दूसरे केस में जब उसने ट्रेन को ही क्रॉस कर दिया, बी ट्रेन को क्रॉस करा, तो उस केस में टोटल डिस्टेंस एस इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 240, तो ट्रेन ए का लेंथ प्लस ट्रेन बी का लेंथ हमने एक से अज्यूम किया. दिस इक्वल्स टू वेलोसिटी हमारा 12 और टाइम कितना लगा 50. दिस इक्वल्स टू 600. अब x का वैल्यू कितना आ जाएगा 600 माइनस 240, दैट इज 063. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 23. A train speeds past a pole in 20 seconds and speeds past a platform 100 meter in length in 30 seconds. What is the length of the train? मतलब सिमिलर क्वेश्चन है, देखिए एकदम प्रीवियस दो क्वेश्चन की तरह ही है. एक ट्रेन क्या करा, एक पोल को 20 सेकंड में क्रॉस करा और एक प्लेटफॉर्म जो कि 100 मीटर लंबा है उसको 30 सेकंड में क्रॉस करा. तो ट्रेन का लेंथ क्या है? तो मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें और आंसर को कमेंट कर दे. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. ये क्वेश्चन हमारा लास्ट है. A train crosses a platform 100 meter long in 60 seconds at a speed of 45 km per hour. The time taken by the train to cross an electric pole is. तो सबसे पहले तो जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का लेंथ हमारा 100 मीटर है. 60 सेकेंड टाइम लगता है, t इक्वल्स टू 60 सेकेंड. और जो 45 किलोमीटर पर आवर क्या है वेलोसिटी, v इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में, मतलब 5/18 से एक ही बार में मल्टीप्लाई कर देते हैं. 9 से डिवाइड करो तो 2, इसको 9 से करो 5, दैट इज 25 डिवाइडेड बाई 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अब क्या कहा, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल. सबसे पहले तो ट्रेन का लेंथ निकालना है. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने का मतलब ट्रेन अपने लेंथ को क्रॉस कर रहा है. तो ट्रेन का लेंथ एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा v इंटू टी. देखिए उसने एक साथ क्या करा, ये जो 60 सेकेंड है प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन दोनों का लेंथ क्रॉस किया. तो ट्रेन का लेंथ अगर एस हम एज्यूम कर लेते हैं तो प्लेटफॉर्म का लेंथ भी तो इसके साथ ऐड होगा, है कि नहीं. प्लेटफॉर्म का प्लस ट्रेन का लेंथ क्रॉस किया 60 सेकेंड में, तो ये टोटल एस इज इक्वल टू हमारा वेलोसिटी कितना है 25/2 एंड टाइम कितना लगा 60 सेकेंड. अब इसको डिवाइड कर देते हैं 30, तो ये हमारा 750 आ गया. तो s का वैल्यू कितना आया 650. s क्या है, जो कि हमारा ट्रेन का लेंथ है. क्वेश्चन क्या पूछा, द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द इलेक्ट्रिक पोल. तो t इक्वल्स टू हमारा क्या होता है s बाई v. अब कौन सा s लेंगे, खाली ट्रेन का लेंथ, क्योंकि पोल को क्रॉस कर रहा है. तो ये t इज इक्वल टू हो जाएगा 650 बाई ट्रेन का वेलोसिटी तो फिक्स है 25/2, दैट इज 650 बाई 25 इंटू 2. 25 से इसको डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 26 इंटू 2, दैट इज 52 सेकेंड. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. तो आज का क्लास यही पे खत्म होता है. मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और प्लीज मेरे साथ बने रहिए. चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा रिक्वेस्ट है आपसे पूरा वीडियो को अच्छे से देखिए, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बना रहता है. थैंक यू सो मच.